हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी डेली ट्रेडिंग पर। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाले हैं आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है गो डिजिट। ठीक है, गो डिजिट आईपीओ ये आपका ओपन हो चुका है और ये आपका बड़ा आईपीओ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसे का है। ये आपका 2614 करोड़ रुपये का आईपीओ है, जिसके तहत आपके 4.14 करोड़ शेयर जारी किए जा रहे हैं। और ये आपका आईपीओ जो है काफ़ी पॉपुलर भी है, क्योंकि इसमें दोस्तों आपके फेमस क्रिकेटर विराट कोहली ने भी इसमें पैसा लगाया है। ठीक है, उन्होंने भी पैसा लगाया, तो इसलिए ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इसी के कारण से। ठीक है, ये 15 तारीख को ओपन हुआ है और 17 तारीख को इसकी क्लोजिंग है, गो डिजिट आईपीओ। ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेड फाइनल हो जाएगी आपकी ट्यूसडे को हो जाएगा 21 तारीख को, और ये आपकी लिस्टिंग जो हो जाएगी इसकी 23 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। इसका जो प्राइस बैंड है 258 से 272 रुपये, अभी मैं डिटेल में और आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले जो भी चैनल पर आए हैं वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो और बेल आइकन जरूर दबा देना, इस प्रकार की अपडेट समय पर देखने के लिए। चलिए दोस्तों डिटेल से देखते हैं इसको। देखो, इसका जो प्राइस बैंड है वो 258 से 272 है, लेकिन आपको 272 रुपये में ख़रीदना है। ये इससे कम में नहीं खरीद पाओगे आप। लॉट साइज इसका 55 शेयर का है, यानी एक लॉट में आपको 55 शेयर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसकी जो क्लोजिंग है वो 17 तारीख को हो रही है, अलॉटमेंट है जो ट्यूसडे को 21 मई को हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो रिफ़ंड है वो 22 तारीख को हो जाएगा। रिफ़ंड मतलब जिसको पैसा, जिसका जो आईपीओ अलॉट नहीं होता है, मतलब जिसको आईपीओ नहीं मिलता है, उसको पैसा पूरा वापस हो जाता है। इसमें पैसा फंसता नहीं है, ये ध्यान रखना। सोचते हो कि पैसा फंसता है, इसमें कि पैसा नहीं फंसता है। ठीक है, इसमें क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमेट में कब मिलेंगे आपको? 22 तारीख को। ये आपके शेयर्स हैं जो जब लिस्टिंग हो जाएगी, अलॉटमेंट हो गया, तो आपको ये डीमेट में मिलेंगे। डीमेट खाता यदि आपके पास नहीं है तो नीचे वीडियो में लिंक दिया हुआ है धन को खुलवा सकते हो। 5 ब्रोकर दिए हैं मैंने, किसी में खुलवा लो, लेकिन सबसे अच्छा धन रहेगा दोस्तों, क्योंकि इस समय धन में कोई भी इक्विटी चार्ज उसने बंद कर दिया है। वो अभी फ़िलहाल नहीं ले रहे हैं, आगे भी नहीं लेंगे। उन्होंने मन कर दिया है कि इक्विटी हम नहीं लेते हैं, इक्विटी में से हमने हटा दिया। सिर्फ वहाँ पे इंट्राडे में जो ट्रेडिंग करता है या फिर आप शेयर्स की खरीदते हो बेचते हो, सिर्फ इंट्राडे में चार्ज लगेगा। ठीक है, और जो इसकी लिस्टिंग है वो 23 तारीख को हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी टाइमिंग, मतलब कि जो लगाना है आपको, आईपीओ ख़रीदना है, वो मात्र 5 बजे तक ही खरीद सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं कि 17 तारीख को पूरा दिन है। 17 तारीख को पूरा दिन नहीं है, बस 5 बजे तक का समय है आपके पास। 5 बजे तक आप लगा लोगे, चाहे कितने भी अकाउंट से, घर में जितने भी सदस्य हों सबके अकाउंट से भी ला सकते हो। ठीक है, लेकिन एक अकाउंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने 5 ब्रोकर के लिंक दिए हुए हैं, तो आप 5 में भी खाता खुलवा सकते हो अपना। ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, कोई मना नहीं है। इसी प्रकार से सब किसी घर में सबका खाता खुलवा सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगता किसी में भी, सिर्फ ज़ेरोधा को छोड़ के। ज़ेरोधा में आपका 200 रुपये का चार्ज लगता है बस, वो मंथ 1 साल का। ठीक है, उसके बाद कोई चार्ज नहीं लगता। ठीक है, तो कुछ लोग करते भी ऐसे हैं कि वो पूरे घर के खाते खुलवा देते हैं और सब में चांस लेते हैं कि इसमें आ जाता है। तो अगर मान लो आपने 10 लोग को खाता खोल दिया, घर में 10 लोग हैं, तो कम से कम 2 का भी आ जाता है, 3 का भी आ जाता है, 5 का भी आ जाता है, किसी किसी का तो सबका ही आ जाता है। तो बहुत ही लकीएस्ट लोग होते हैं वो सब। और डिटेल देखते हैं दोस्तों इसकी। लॉट साइज देखो, रिटेल में आपको एक लॉट मिलेगा 55 रुपये का, जिसमें आपको 14,960 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम भी आप 13 लॉट ले सकते हो, उसमें 715 शेयर जिसमें मिल जाएंगे। उसकी वैल्यू होगी आपकी अमाउंट 1,94,480 रुपये। HNI में बिलोंग करते हो तो आप 14 लॉट ले सकते हो 770 शेयर्स के, जिसकी कीमत आपको 2,09,440 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टिंग है। ठीक है, HNI में मैक्सिमम 66 लॉट ले सकती हो, जिसमें आपको 3,630 शेयर्स दिए जाएंगे और इसकी कीमत लगेगी आपकी 9,87,360 रुपये। ठीक है, उसके बाद HNI में बी कैटेगरी होती है इसमें एक, उसमें मिनिमम आप 67 लॉट ले सकते हो 3,685 शेयर्स, जिसमें आपको 10,02,320 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा एक सवाल पूछते हैं इन्वेस्टर कि किस कैटेगरी में लगाएं कि हमको जल्दी आईपीओ अलॉटमेंट हो जाए। मतलब डायरेक्ट पूछते हैं कि आईपीओ जल्दी अलॉट कैसे करवाएं अपने आप को। ठीक है, मतलब कि हमें जल्दी आईपीओ कैसे मिले, आईपीओ नहीं अलॉटमेंट होता है, क्या कारण है, सबको नहीं मिलता है। दोस्तों कारण मैं बता रहा हूँ, कोई उसके ट्रिक नहीं है, बस ये ट्रिक ये है कि देखो, ये जो शेयर से डिवाइड किए जाते हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड किए जाते हैं। जैसे कि देखो, एंकर इन्वेस्टर के लिए 45% डिवाइड किए गए हैं। एंकर इन्वेस्टर जिसमें आपके जो पॉपुलर खिलाड़ी हैं ये सब आते हैं, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। QIB में 30% जारी किए गए हैं। HNI में आपके 15% जारी किए गए हैं और BHNI में आपके 10%। ठीक है, इसमें सब में कम हुई किए गए हैं। रिटेल में आपके मात्र 10% हैं। मतलब और जो शेयर्स मैंने आपको बताए थे आईपीओ, उसमें सब में ज़्यादा थे, 33% थे। ठीक है, लेकिन इसमें आपके मात्र 10% रिटेल में। तो अब आप रिटेल में इन्वेस्ट करोगे तो आपको चांस मिलेगा,
जल्दी लगने का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ पे आपको बहुत कम चांस हुआ। इतनी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, चाहे इन्वेस्टिंग करो चाहे आप आईपीओ में पैसा लगाओ, ठीक है। और इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो एक जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी है, मतलब ठीक है। ये 2016 में आई हुई कंपनी में ये इंश्योरेंस करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग करती है, ठीक। मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, सब सिर्फ ये इंश्योरेंस का काम करती है। तो इंश्योरेंस की कंपनी है तो मान लो प्रॉफिट में ही रहेगी, लॉस में नहीं होगी। और जो भी कंपनी या फिर जो भी इसमें इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका ही पैसा बढ़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस में जुड़ी हुई है। इंश्योरेंस में दोस्तों कितना पैसा लग जाता है, कितने लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, क्या वो फ़ायदा ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस ज़रूर जमा करते रहते हैं मंथली और या फिर ईयरली जो भी बनती है। तो इसलिए ये कंपनी प्रॉफिट में है। इसकी डिटेल भी हम देखेंगे, 3 साल की जो वित्तीय जानकारी होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हर बार मैं बताता हूँ, हर वीडियो में, हर आईपीओ की, वो बहुत ही ज़रूरी है। मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों इसकी 3 साल की जानकारी 2021, 2022, 2023 और 2024 के दिसंबर तक, ठीक है। मतलब 24 तक नहीं, दिसंबर तक 9 महीने का डाटा इन्होंने दे दिया, ठीक है। देखो संपत्ति, देखो इनकी संपत्ति 2021 में 1874 करोड़ थी, जो कि अब वर्तमान में 3619 करोड़ है, डबल हो चुकी है। रेवेन्यू पहले माइनस में था, अब ये 130 करोड़ प्रॉफिट में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले माइनस में 122 करोड़ हुए थे, घट गए थे, कंपनी लॉस में चली गई थी, लेकिन अभी ये 129 करोड़ के प्रॉफिट में है। और नेट वर्थ इनकी पहले 1134 करोड़ थी, वर्तमान में 2459 करोड़ है। नेट वर्थ भी इनकी डबल हो चुकी है, एसेट्स भी डबल हो चुकी है। तो ये होती कंपनी की पहचान, कंपनी ये चीज़ देखनी होती हैं। तो ठीक है, पहले साल का ये था, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये डाटा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अब फ़िलहाल में काफ़ी स्टेबल हो चुकी है, अपने आप को संभाल चुकी है और आगे चल के अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ों पे निगाह रखनी होती है। ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको आगे चल के काफ़ी चीज़ें सिखा देंगी शेयर मार्केट में क्या क्या। शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आ गया, कोई गॉड गिफ्टेड है या फिर उसको टैलेंट बचपन से ही है, ऐसा कुछ नहीं। सब यहीं से सीखते हैं सब। बस ये फ़र्क होता है कि आपने उस चीज़ को जल्दी पकड़ लिया तो आप ज़्यादा आगे निकल जाओगे। आप नहीं समझ पा रहे हो, उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे हो कि जो यूट्यूबर है वो क्या समझा रहा है, आपको क्या समझाना चाह रहा है, या फिर कोई मेंटर क्या समझाना चाह रहा है, तो आपको समय लग जाता है। बस ये फ़र्क पड़ता है दोस्तों। गो डिजिट का जो आईपीओ है, इसका जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये। इसका लास्ट जीएमपी आज नोट किया गया है 14 रुपये। आज लास्ट जीएमपी जो है वो 14 रुपये नोट किया गया है, ठीक है। इसका जीएमपी काफ़ी घट गया है और मैं बता दूं आपको 17 तारीख की अपडेट है। अब आगे कितना जीएमपी इसका बढ़ता है वो डिटेल में आगे बताऊँगा, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो 272 रुपये है, पूरी डिटेल वीडियो में आप देख चुके हो, ठीक है। और 286 रुपये इसकी लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है अब। मतलब रिटर्न जो है वो काफ़ी घट चुका है, क्योंकि दोस्तों बहुत पॉपुलर हो गया थे आईपीओ, क्योंकि इसमें विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं और उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा, उन सब के पैसे इसमें लगे हुए हैं। उन्होंने पैसे बना भी लिए, लेकिन ये अचानक से घट गया। इसका ये पता नहीं है रीज़न क्यों घटा है एकदम से। इसका लोएस्ट आज का लगा है 14 रुपये, हाईएस्ट इसका 70 रुपये जीएमपी पहुँच चुका था। लेकिन जीएमपी हाईएस्ट से एकदम लोएस्ट लगाने का क्या रीज़न है इसका पता नहीं है। तो इसमें आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना, इसमें मेरी कोई भी सलाह नहीं है, ठीक है। आप अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना, अपने रिस्क पे जो करना हो उसमें करना। इस पर मेरी कोई एडवाइस नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि मुझको ये ज़्यादा अच्छा आईपीओ नहीं दिख रहा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप लो चाहे ना लो, आपके ऊपर है। इससे भी बेस्ट बहुत आईपीओ आने वाले हैं, ठीक है। कि दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना दोस्तों। इससे अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबाना, ठीक है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।